नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत रूस की यारी तोड़ने की सोच रखने वाले देशों की। जी हां, क्योंकि उनके लिए ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे सुनकर उन दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों सोचिए, वो दिन जब अमेरिका का डॉलर दुनिया का राजा है, तेल की हर डील में उसी का सिक्का चलता है। लेकिन अब भारत ने आकर ये कह दिया है कि बस हो गया, हमारा पेट्रो रुपया आ गया है। जी हां, इंडिया ने फाइनली यूएस डॉलर की मोनोपोली को ब्रेक कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है दोस्तों, ये है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म में हीरो आता है, विलन की सारी प्लानिंग चौपट कर देता है। यहां विलन डॉलर की बादशाहत और हीरो भारत का आरबीआई और पेट्रो रुपया है। अब सवाल यह है कि ये पेट्रो रुपया क्या भला है? क्या भारत रूस की तेल खरीद में गिरावट को ये पेट्रो रुपया रोक सकता है? क्या सच में भारत ने इसे लॉन्च कर दिया है या ये सिर्फ कोई पॉलिसी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सच में अमेरिकी डॉलर की मोनोपोली तोड़ देगी? चलिए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। दरअसल नाम से ही पता चलता है ना कि पेट्रो यानी कि तेल, रुपया यानी हमारा अपना पैसा। भारत ने अब तेल की डील्स में डॉलर को साइड लाइन कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पेट्रो रुपी या पेट्रो रुपया कोई अलग से लॉन्च होने वाली करेंसी नहीं है, ना ही कोई क्रिप्टो है, बल्कि ये एक व्यवस्था या मॉडल है जिसमें भारत तेल यानी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पेमेंट्स रुपए में करता है बजाय अमेरिकी डॉलर के। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश है। जहां दुनिया का ज्यादातर तेल डॉलर में बिकता है, रूस से हो, यूएसए से हो या ब्राजील से तेल खरीदो, पेमेंट रुपए में करो और ऊपर से आरबीआई की वो स्मार्ट रिसाइकलिंग स्ट्रेटजी जो रुपए को बाहर भेजती है और वापस लाकर इकोनॉमी में डाल देती है। जैसे कोई जादूगर अपना सिक्का फेंके और वापस जेब में आ जाए। लेकिन यह जादू नहीं है दोस्तों, यह है स्मार्ट इकोनॉमिक्स। अब पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। पिछले 50 सालों से दुनिया का तेल व्यापार डॉलर में होता आया है। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। अमेरिका ने सऊदी अरब, कुवैत जैसे देशों से डील की कि तुम तेल बेचो लेकिन पैसे डॉलर में लो, बदले में हम तुम्हें हथियार देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कोई माफिया डॉन कहे मेरी करेंसी इस्तेमाल करो वरना। और फिर क्या ये सिस्टम चलता रहा। क्यों? क्योंकि डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गई है, हर कोई उसे रखना चाहता है। अमेरिका को फायदा हुआ क्योंकि उसने बिना कुछ किए अपना पैसा सर्कुलेट कराया दुनिया में, उनकी ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट आता रहा। लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत जैसे देश कह रहे हैं कि क्यों भाई, हमारा रुपया क्या कम है? और इसी बीच एक बड़ा खेल हुआ। साल 2025 में आरबीआई ने एक साइलेंट लेकिन रिवोल्यूशनरी सर्कुलर जारी कर दिया। 12 अगस्त 2025 को आरबीआई ने स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट वाले फॉरेन होल्डर्स को इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे डाली। मतलब रूस जैसे देश जो हमें तेल बेचते हैं वो रुपए में पेमेंट लेते हैं और फिर वो रुपए इंडिया में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई डॉलर बाहर जाता ही नहीं, सब घर में रहता है। यह है वो ब्रेक थ्रू मोमेंट जहां इंडिया ने पेट्रो रुपए को ऑपरेशनलाइज कर दिया। अब तक 30 देशों के 100 से ज्यादा बैंक SRVA ओपन कर चुके हैं। यूके, जर्मनी, इजराइल, सिंगापुर सब शामिल है। अब सोचिए पहले क्या होता था। भारत तेल खरीदता था, पेमेंट डॉलर में जाता था। वो डॉलर कहां से? भारत के फॉरेक्स रिजर्व से। हर साल करोड़ों डॉलर बाहर जाते थे, लेकिन अब पेमेंट रुपए में। रूस को रुपए मिले, वो सोचते इतने रुपए को क्या करें, रुपए तो ग्लोबल नहीं है। यही आरबीआई की स्मार्टनेस आती है। आरबीआई कहता है कि भाई रखो मत, इन्वेस्टमेंट कर दो भारत में, हमारे बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम क्लियरेंस देंगे और ये सब वोस्त्रो अकाउंट के थ्रू। मतलब रुपया बाहर गया लेकिन वापस आकर इंडिया की इकोनॉमी में लग गया और इसे कहते हैं रिसाइकलिंग स्ट्रेटजी। जैसे प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल होकर नई चीज बन जाती है, वैसे ही रुपया रिसाइकल होकर इकोनॉमी को स्ट्रांग बना देता है। यह कोई नई ट्रिक नहीं है, अमेरिका यही करता आया है। पेट्रो डॉलर से दुनिया तेल खरीदती है, डॉलर में पेमेंट करती है, वो डॉलर अमेरिकी ट्रेजरी में इन्वेस्ट करता है, अमेरिका को फ्री फंडिंग मिलती है। लेकिन अब इंडिया कर रहा है वही अपने रुपए के साथ। यह है पैटर्न ब्रेकिंग और यह सबसे बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए। वजह भी है क्योंकि अब ऑयल रेवेन्यूज
डॉलर को बाईपास कर रहे हैं। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है, रोज 5 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। अगर यह सब रुपए में हो तो डॉलर की डिमांड कम हो जाती है और उसकी मोनोपोली टूट जाती है। लेकिन रुकिए, साल 2026 में एक ट्विस्ट आया। फरवरी 2026 में अमेरिका और इंडिया के बीच एक बड़ा ट्रेड डील साइन हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडिया रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिका और वेनेजुला से तेल इंडिया लेगा, बदले में टैरिफ कम होगा। $500 बिलियन का यूएस प्रोडक्ट खरीदेगा इंडिया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या यह पेट्रो रुपए का एंड है? नहीं, यह डील रूसी ऑयल पर है, लेकिन पेट्रो रुपए सिस्टम तो जारी रहेगा अन्य देशों के साथ। अब आरबीआई की स्ट्रेटजी तो और मजबूत हो रही है। ब्रिक्स के साथ मिलकर लोकल करेंसी सेटलमेंट की बातचीत चल रही है, डिजिटल पेमेंट की बातचीत चल रही है, सब कुछ लगातार चल रहा है। इंडिया यूएस ट्रेजरीज डंप कर रहा है, गोल्ड को बढ़ाया जा रहा है और रुपए को अंतरराष्ट्रीय करने पर फोकस कर रहा है। अब जरा डिटेल में समझते हैं रिसाइकलिंग स्ट्रेटजी के बारे में। मान लीजिए इंडिया रूस से तेल खरीदता है, पेमेंट रुपए में देता है, फिर एसआरवीए में क्रेडिट होता है जिससे रूस के पास रुपए जमा हो जाता है। अब रूस क्या करता है, और फिर आरबीआई कहता है हमारे GSECS में इन्वेस्ट करो, और फिर क्या, रूस ये कर लेता है और पैसा इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाता है जो इंफ्रा में लगता है। रुपया वापस इकोनॉमी में आ गया, यानी कि क्लोज लूप। अब इससे फॉरेन रिजर्व सेव होता है, रुपया स्ट्रांग होता है और रुपए की ग्लोबल वैल्यू बढ़ती है। नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, हर पड़ोसी देश को अब रुपए में लेन देन हो रहा है। आरबीआई ने साल 2025 में ये मेजर अनाउंस किए। अब आईएनआर को इंटरनेशनल बनाने के लिए ये सब कुछ सुनकर लगता है ना जैसे कोई स्पाई थ्रिलर। अमेरिका का गुरूर था पेट्रो डॉलर, लेकिन इंडिया ने काउंटर कर दिया है अब। और ये अकेला नहीं है, यूरोप भी डॉलर को चैलेंज कर रहा है। लेकिन इंडिया का मूव स्पेशल है क्योंकि भारत बड़ा इंपोर्टर है। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और ये जानते हैं कि अमेरिका ने डॉलर को राजा कैसे बनाया। ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल 1990 के दशक में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, डॉलर को फ्लोटिंग बनाया, फिर सऊदी से डील की, ऑयल इन डॉलर में, ये बना यूएस की पावर। लेकिन साल 2000 से चाइना रूस चैलेंज करने लगे डॉलर को, और फिर इंडिया साल 2022 से रूस से रुपए में तेल ले रहा है। लेकिन साल 2025 का सर्कुलर ने इसे स्केल अप कर दिया। अब साल 2026 में यूएस डील के बावजूद पेट्रो रुपया जारी है क्योंकि डी डॉलराइजेशन का व्हील इन मोशन है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ क्योंकि रुपए में ट्रेड हुआ और करेंसी रिस्क खत्म हो गया। फॉरेक्स रिजर्व साल 2025 में बढ़ गए, यूएस ट्रेजरीज को डंप किया गया, गोल्ड रिजर्व हाई हो गए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ गया। लेकिन रिस्क भी है, अगर रुपया कमजोर हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे में आरबीआई को बैलेंस रखना पड़ेगा। अब इन सब के बाद आप अंत में ये सवाल मुझसे पूछेंगे कि हम पेट्रो रुपये तो ला रहे हैं, भारत की जीडीपी तो ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी रुपया डॉलर को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा है? ये सवाल है आपका और इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल आज की डेट क्या है? 24 फरवरी 2026 और उसके हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ धमाकेदार है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.1% अनुमान है। क्वार्टर 3 में 8.1% तक पहुंच सकती है जीडीपी। अब एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको बताया, अब क्योंकि घरेलू खपत, निवेश और रूरल अर्बन डिमांड मजबूत है, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है। 91 के आसपास है। 24 फरवरी 2026 को लगभग 90.99 या 91 के आसपास है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा ग्लोबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अब इसकी कई मुख्य वजह हैं, जैसे कि एफपीआई ने बड़े पैमाने पर पैसा निकाला, यूएस टैरिफ ट्रंप वाली पॉलिसी से एक्सपोर्टर्स प्रभावित हो गए, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, इंपोर्टर्स ज्यादा और डॉलर बाहर जा रहे हैं। आरबीआई अब रुपए को थोड़ा गिरने दे रहा है ताकि एक्सपोर्ट्स सस्ते हों और कॉम्पिटिटिव बने रहें। अब जीडीपी घरेलू ताकत दिखाती है, लेकिन रुपया ग्लोबल कैपिटल फ्लो, ट्रेड बैलेंस और जियोपॉलिटिक्स से ज्यादा प्रभावित होता है। यह इमर्जिंग इकोनॉमी का कॉमन पैराडॉक्स है, ग्रोथ हाई लेकिन करेंसी शॉर्ट टर्म में गिर सकती है। खैर, कुल मिलाकर अब गेंद भारत के पाले में है। अगर सही रणनीति अपनाई गई तो भारत नया खेल खेल सकता है, नया कदम उठा सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत बन सकता है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, भारत को इस पेट्रो रुपये को और देशों के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी करेंसी को मजबूत बनाना चाहिए? हां या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।